आएगी फोटो। अरे सर कुछ भी करो, बढ़िया ही लगता Call है। is now being recorded. बच्चों आज जो है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स का रिवीजन सेशन का ये सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। एंड अगर आप JEE की बात करो तो JEE में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7 क्वेश्चन आज के लेक्चर से ही आएंगे। मतलब 70% क्वेश्चन JEE में इसी टॉपिक से आएगा जो आज हम कवर करने वाले हैं। आज हम क्या कवर करेंगे, KMnO4 एंड डिस्कस करेंगे K2Cr2O7 वाला, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है, हटाओ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पर मैग्नेट के बारे में, पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन है तो इक एसिड, अगर हाइड्रोजन निकल गया तो 8, नाम में क्या आता है 8। पर मैंगनीक एसिड बन गया पर मैंगनेट में, पर मैंगनीक एसिड किसे बन गया, पर मैंगनेट में, कब, जब हाइड्रोजन बाहर निकल गया था, ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो मैंगनीक इक एसिड हाइड्रोजन निकलते ही 8 आयन में कन्वर्ट हो गया था, इक एसिड 8 आयन में कन्वर्ट हो गया था। ये सब हम देखे थे। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्या, कि जो पर मैंगनेट आयन है अगर उसमें बेस डालते हो तो मैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, MnO4 माइनस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस का 7 +8 और यहाँ पे क्या हो गया MnO4 2 माइनस में +6 है। +6 है। तो जब बेस डाले, ठीक है, जब बेस डाले तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, 7 से 6 हुआ। और जब एसिड डालोगे यहाँ पे, अगर मान लो इसमें एसिड डालोगे तो ये रिएक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगा, मतलब +6 से फिर से +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे ध्यान रहेगा ना, बेस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब बेस डाल रहे हो माइनस डालोगे तभी तो यहाँ पे माइनस बढ़ेगा, -1 से -2 किया, माइनस आपने ऐड किया, यानी कि बेस ऐड करोगे तो MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिड डालोगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ये आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिडॉक्स चैप्टर में भी आपको पढ़ना है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है क्या, कि जब एसिड डालोगे तो क्या होगा, KMnO4 जो है, KMnO4 है वो Mn2+ में कन्वर्ट होता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एसिड डालोगे तो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में। बेस डालोगे तो MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यूट्रल मीडियम में क्या रहेगा, MnO2 में कन्वर्ट होगा। एसिड के केस में क्या हो रहा है, +7 से +2 गया। बेस के केस में क्या हो रहा है, बेस के केस में क्या हो रहा है, +7 से +6 गया। +6 और न्यूट्रल के केस में क्या हो रहा है, +7 से +4 गया। +4। ये एक, अब यहाँ पे तुम n फैक्टर बताना, एसिड के केस में फिर n फैक्टर बताओ, n फैक्टर 5 सर 5 हो जाएगा। न्यूट्रल के केस में n फैक्टर 3 और बेस के केस में n फैक्टर 1। 1 n फैक्टर कैसे निकालते हैं, n फैक्टर निकालते हैं जो चार्ज है ना उसका डिफरेंस देख लेते हैं, और फिर अगर वो उसके आगे कोई मल्टीप्लाई रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 रहता या 2 रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब 1 मोल है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा, मतलब चेंज इनटू नंबर कर देते हैं, चेंज इनटू नंबर। तो नंबर तो एक ही है तो मल्टीप्लाई तो 1 से होगा, तो n फैक्टर जो चेंज हो रहा है वही आपका n फैक्टर होगा, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है वही उसका n फैक्टर होगा, ठीक है। तो n फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक से आप याद कर लेना, ट्रिक क्या रहेगा, बैन। एक बच्चे को आज कर दिया जाएगा बैन, ठीक है। तो बैन याद रखना, B फॉर बेस, A फॉर एसिड, N फॉर न्यूट्रल। बैन का n फैक्टर क्या है, तो बेस का n फैक्टर क्या है, 153 याद रखना, 153 को बैन किया जाएगा। मतलब बेस में तुम्हारा n फैक्टर क्या हो रहा है 1, एसिड में कितना हो रहा है 5 और न्यूट्रल में कितना हो रहा है 3, याद रहेगा ना। बैन 153, 153 को बैन कर दो। और ये क्या है, n फैक्टर है, ये क्या है n फैक्टर है, n फैक्टर। क्या ध्यान रहेगा, बैन करना है n फैक्टर। बैन में क्या है, बेस एसिड न्यूट्रल, बेस एसिड न्यूट्रल, ठीक है। क्वेश्चन आए हुए हैं इन फैक्टर के ऊपर और आते भी हैं, आने के चांसेस भी है, तो ध्यान रखना भाई। देखो वही है, अब कर सकते हो यार। बेस है, बेस में बताओ बैन का n फैक्टर कितना हो रहा था 1।
सर 1। +7 सब में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट का +7 है। बैन में इन फैक्टर 1 हो रहा था, यानी कि ये +7 है तो ये +6 होगा। बोलो यस सर। बैन में एसिड का क्या था, बैन 153 था ना, 5 था। 5 था, यानी कि ये +7 है तो ये +2 होगा, तभी तो 5 होगा ना, +2। यस। और न्यूट्रल का क्या था, न्यूट्रल का था 3। 3, यानी कि ये 7 है तो ये 4 होना चाहिए, +4, तभी तो डिफरेंस 3 का आएगा। ध्यान रहेगा, यस बैन सर। ध्यान रहेगा। चलो तो बैन ध्यान रखना। लो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बताओ भाई जल्दी। अनमोलप्रीत, कमलप्रीत, डी हुआ। डी ऑप्शन। वो चैट बॉक्स में लिख दो यार, मैं देख लूं। अनोखी, चिराग, क्या होगा, हर्ष, जतिन, कमलप्रीत, विहान, डी, सबके डी बोल रहे हैं। शिवांशु का बेटी यार है, सर भोला सर, माफ बच्चा है। कर दो मेरे को। अरे मैं अरे कहाँ चुप रह बे, तू चुप रहना, तेरे पे चुप नहीं रहा जाता क्या है? चुप नहीं भाई रहा। अब चुप हो भाई जा। यार तू चुप रह, हम बाद में बात करेंगे तेरे अरे से। चलो एक सेकंड, अभी देखो इधर सारी देखो। बात करके बैठे फिर भगती कर रहा है। एन फैक्टर ऑफ केमेनो, अरे मेरी बात में सब कहती बात कर लेना, या अभी करनी सारी बात। बहन बहन प्लीज प्लीज बहन, ज्ञान मत दे ज्यादा बीच में, हमें अरे हमें भी मेरी पता है। बात नहीं हुई, रुक जाओ अरे थोड़ी रुक देर। जाओ। मैं सिर्फ क्या सर बोला था ज्ञान लेने के काम कर रहे हो। क्या हुआ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, अभी कुछ मत बोलो, ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आएगा, फिर सब जान जाएंगे क्या हुआ था, इसलिए शांत रहो यार। अपना ही तुम, मतलब एक होता नहीं, अपना ही इंसल्ट हाँ सर, अपने प्रचार कर रहे। अपना ही प्रचार कर रहे हो, ये यूट्यूब पे जाता है ये लेक्चर। तो तुम चाहते हो कि सारे ये तुम्हारे बायो वाले टीचर भी जान जाए, फिजिक्स वाले भी जान जाए क्या हुआ था। नहीं सर जी, इसीलिए चुप बैठे हम। n factor of KMnO4 in neutral medium is, बैन अभी हमने पढ़ा था यार, बैन 153 न्यूट्रल मीडियम में क्या है, 3 है, 3 है ना। आंसर क्या होगा, डी। डी फॉर दीपक, ठीक है। चलिए लो, बैन से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट इन न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, alkaline as well as acidic media. The final product obtained from it in 3 conditions are. तेरा पोटेशियम परमैंगनेट को जब एज एन ऑक्सीडेंट यूज करोगे न्यूट्रल, एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, तो बता दो। हर्ष का कहना ए, फातिमा का डी। डी कैसे कर रहे हो यार, एमएनओ कहाँ तुमने देख लिया था एमएनओ बनते हुए। अरे सर मैं डी नहीं दबा रही थी, वो गलती से चला गया, ये कर रही थी मैं। शिवांशु का ए है, मुस्लिम का ए है, कैलाश ए, अनोखी क्या होगा, शिवांशु का तो ए है, चलो वियान ए, कमलप्रीत ए होगा ना। अरे कमलप्रीत क्या होगा आंसर, सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट को जब एक क्या करोगे, और ऑक्सीडेंट की तरह काम करोगे, मतलब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करोगे, तो न्यूट्रल मीडियम में प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कलाइन मीडियम में प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तीनों मीडियम में प्रोडक्ट पूछ रहा है, तीनों मीडियम में, जो ऑल 3 मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, सभी तीनों मीडियम में प्रोडक्ट नहीं दे रखा था। बेसिक मीडियम में क्या बनना था, MnO4 2-, न्यूट्रल में MnO2, एसिडिक में Mn2+, यही पूछ रहा है, इन्हीं तीनों के बारे में पूछ रहा है। और तुम्हारा ये बैन से भी हो जाता, कैसे हो जाता देखो, न्यूट्रल मीडियम में हमने क्या पढ़ाया, बैन 153, अब ये 3 है, ओवरऑल क्या होता है, स्टार्टिंग में तो +7 होता है ना, 3n फैक्टर है, मतलब प्रोडक्ट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, चेंज बताओ ना, 7 - 3 क्या होगा, 4 हो रहे हो। ये 5 है तो क्या होगा, 3 होगा सर। अरे 7 - 5 2 होगा, नहीं सर 2 होगा। और यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, 7 - 1 6 6 ही होगा सर। तो जो तुम्हारा बैन के हिसाब से
न्यूट्रल मीडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आओ चेक करो, क्या ये पहला न्यूट्रल ही पूछ रहा है, क्या 4 है? हाँ भाई है। उसके बाद देखो एसिडिक मीडियम में 2 होना चाहिए, सेकंड वाले का एसिडिक, और फिर बेसिक मीडियम में 6 होना चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है बेसिक, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्या ये 6 है? हाँ भाई 6 है। और फिर कह रहा है एसिडिक मीडियम में क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम में क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम में 2 होना चाहिए, तो देखो 2 है, तो हो गया ऑप्शन है। और वैसे आप अगर आपको पिछला स्लाइड याद होगा तो इसमें आंसर देख ही सकते थे, क्या बनना था? MnO4 माइनस MnO2 और Mn2 प्लस, वही है MnO2 MnO4 माइनस Mn2 प्लस। अरे समझ में आया? आ गया क्वेश्चन समझ में? चलो तो ये हो गया। अब आते हैं, ये कल हमने प्रिपरेशन पढ़ा था इसका, KMnO4 कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। ये प्रिपरेशन का एक स्लाइड है, आप एक बार रिवाइज कर लेना खुद से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रिपरेशन हमने दो तीन तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट जो है, इसको हीट करोगे तो क्या होगा? KMnO4 को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? तो KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? K2MnO4 बनेगा, साथ में MnO2 बनेगा और O2 बनेगा, मतलब जिससे मिल के बना हुआ था ना, जब हीट करोगे तो वही आपको रिएक्टेंट मिल जाता है। देखो अगर आप प्रिपरेशन अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि K2MnO4 एक स्टेप में बन रहा था, MnO2 भी बन रहा था, MnO2 तो लेना ही था और O2 भी ले रहे थे, तो हीट करोगे तो यही तीनों मिलेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यही तीनों था आपका। अरे KMnO4 बनाने के लिए देखो इन सभी स्टेप से होके गुजर रहे थे ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको, तो इसको हीट करोगे तो यही तीनों मिल जाएंगे, K2MnO4 O2 और MnO2, K2MnO4 O2 और MnO2, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, ये हीट करोगे तो क्या होगा? और उसका चलो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, KMnO4 का आप जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करोगे, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके सामने जो भी आएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके सामने जो आएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? देखो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्या हो गया? 0 ऑक्सीडेशन का। यहाँ सल्फर का -2 नहीं, -2 नहीं, -4, -4 और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? देखो तो +6 ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? तो ये आपको याद करना होगा, क्या याद ये रखना होगा, H2S का ऑक्सीडेशन कराओगे तो सल्फर बन जाता है, SO2 का ऑक्सीडेशन कराओगे तो सल्फेट बन जाएगा, SO4 NO2 माइनस ऑक्सीडेशन कराओगे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, NO3 माइनस हो जाएगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होगा, Br माइनस Br2 में कन्वर्ट होगा, I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2C2O4 CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O3 2 माइनस SO4 O6 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और खुद Mn का क्या होगा? Mn का तो KMnO4 जो है उसका तो रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा ना, तो एसिडिक मीडियम रहेगा तो खुद KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिडिक मीडियम में। अभी हमने पढ़ा था बैन, एसिडिक मीडियम में क्या था? बैन 153, यानी कि एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा था? 2 हो रहा था ना, 2 में चल जाएगा। 7 माइनस क्या करोगे? बैन 153 था ना? यस सर, 153, तो एसिडिक केस में क्या था? 5 था, तो यानी कि 7 - 5 2 होना चाहिए, तो ये Mn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? खुद Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, Mn खुद का क्या करेगा? Mn खुद का 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद का 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अरे बोलो, ध्यान रहेगा। यस सर। और ऐसा ही रिएक्शन क्या होगा? K2Cr2O7 में दिखाता है। अब आज की क्लास में आगे थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे K2Cr2O7, ये भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिखाता है। देखो H2S को
KMnO4 सल्फर में कन्वर्ट कर रहा था, ये भी देखो H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा। SO2 को SO4 माइनस सेम ही है, देख लो NO2 माइनस को NO3 माइनस सेम है, ठीक है। SO3 माइनस को SO4 माइनस, SN2 प्लस को SN4 Fe2 प्लस को Fe3 प्लस, Br माइनस को Br2, I माइनस को I2, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम ही है भाई, दोनों सेम है। ये स्लाइड बस इसलिए डाल दिया गया कि ताकि तुम इसको अलग से मत याद करना, दोनों एक ही जैसा है, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये KMnO4 Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, K2Cr2S7 क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 3 प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, ये एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। देखो एसिडिक मीडियम होगा तो भी ये रिएक्शन होगा, लेकिन वही बेसिक मीडियम में होगा तो बताओ, बैन के हिसाब से बेसिक मीडियम में 1 पे आ रहा था ना KMnO4, यानी कि डिफरेंस करोगे 7 - 1 क्या होगा, 6 बचेगा, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, 7 - 3 करोगे 4 में जाना चाहिए। 4 में तो जाना चाहिए, 4 में चला मीडियम में हम जाएगा। बात करेंगे, न्यूट्रल मीडियम बात करेंगे तो बताओ MnO2 में कन्वर्ट हो जाए कि नहीं, ये खुद को देखो यस सर, +4, लेकिन Br माइनस को ये Br2 में कन्वर्ट नहीं करेगा न्यूट्रल मीडियम में, Br माइनस को ये BrO3 माइनस में कन्वर्ट करेगा, I माइनस को IO3 माइनस में कन्वर्ट होगा, H2O3 माइनस को SO4 माइनस में कन्वर्ट होगा, Mn2 प्लस तो न्यूट्रल में MnO2 हो ही जाता है। बोलो हो जाएगा, ध्यान रहेगा। चलिए ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन वगैरह। अभी हमने देखा था ना, ऑक्सिलेट को CO2 में कन्वर्ट कर रहा है, देख लो KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ऑक्सिलेट को CO2 में कन्वर्ट करेगा, देखो यहाँ पे CO2 में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है प्रोडक्ट CO2 बन जाएगा, Fe2 प्लस Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 प्लस Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 माइनस NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, I माइनस I2 में कन्वर्ट होता है। ये सारे कहां से आए, यहीं से आए हैं, देख लो I माइनस I2 में कन्वर्ट, नीचे लिखा हुआ था, और क्या था NO2 माइनस NO3 में माइनस में कन्वर्ट, और क्या था I माइनस Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट, ठीक है। हाँ कमाल प्लीज बताइए। सर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 क्यों हुई, +4 होनी चाहिए ना। सल्फर कहाँ पे, SO2 वाले केस में। हाँ +4 होनी चाहिए, सही बोल रहा हूँ, +4 है भाई। मुस्लिम कहाँ रहते हो, गलत करा दिया, मुस्लिम ही बोला था भाई, इसको पकड़ के पीटो। क्या सर, तुमने ही बोला था ना -4 और इधर +6। सर मुरली बादाम नहीं खा रहा आजकल अरे नहीं सर, मैंने तो से बोला था न्यूट्रल में +4 में आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे हाँ कैसे सर, सल्फर नहीं बोला इसने, माइनस, ये देखो ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो 2 ऑक्सीजन सर वो तो वैसे भी निकल लोगे, उसमें क्या सर बड़ी सल्फर बात को नहीं जानता मैंने 4 में बोला था। है। 4 में सर मैंने ही बोला था, न्यूट्रल में। मुस्लिम को 4 दो। चलो इधर देखो, अभी हमने क्या देखा, I माइनस I2 में कन्वर्ट होगा ना, एसिडिक मीडियम की बात कर, I माइनस I2 में कन्वर्ट होगा, तो और KMnO4 खुद का किस में कन्वर्ट करेगा, एसिडिक मीडियम है, बैन याद रखना, बैन 153। एसिडिक मीडियम में क्या होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में 5 हो रहा है, यानी कि 7 - 5 2 हो गया, 7 - 5 2, तो एसिडिक मीडियम में 2 होगा ना, अरे समझ में आ रहा है, I माइनस I2 और इधर MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। H प्लस किस में जाएगा, H प्लस वाटर में चला जाएगा, H प्लस वाटर में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम देखते चलो, बहुत सारी रिएक्शन है। Fe2 प्लस बताओ किस में कन्वर्ट होगा, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस में। Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe3 प्लस में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में तो हमेशा Mn2 प्लस, एसिडिक मीडियम में तो सोचना ही नहीं है, Mn2 प्लस लिख दो, ठीक है। तो ये Fe3 प्लस हो गया, ये Mn2 प्लस हो गया, और वाटर H प्लस तो वाटर में हो जाएगा, बोलो अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, ऑक्सिलेट ये किस में कन्वर्ट होता है, CO2, और ये तो हमेशा Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा,
बोलो। तो देखो यही प्रोडक्ट है, Mn2 प्लस CO2 और H प्लस वाटर में चला जाएगा। ठीक है, अरे ये टफ लग रहा है क्या रिएक्शन? नहीं है ना टफ, बस ये याद रखने होंगे आपको। ठीक है, MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जाता है और ऑक्सिलेट कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। H2S किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या कह रहा है, H2S किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? सल्फर में। और MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2 प्लस में। अरे अभी मैंने पढ़ा था ना, H2S सल्फर में कन्वर्ट होगा, ये Mn2 प्लस में करेगा। देखो प्रोडक्ट बन गया सल्फर Mn2 प्लस और एक वाटर, वाटर तो बन ही रहा था। ठीक है, ये 2 स्टेप में दिखाया है, रियल प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ पे है नीचे, ऊपर में यहाँ पे कंफ्यूज मत होने लगना। सो मैं नहीं वो तो काट ही दे रहा हूँ, ये सबको मत देखने लगना। ठीक है, अरे बोलो, ये H2S को S2 माइनस लिख रहा है। चलो SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है ना, SO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, ये तो Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, और ये रहे बात, तो इसका तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन इसी स्लाइड में से आता है, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन यही से बनते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। न्यूट्रल मीडियम में हमने देखा था, ही फिर से वही स्लाइड है, Br माइनस BrO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, I माइनस IO3 माइनस में, H2O3 2 माइनस, SO4 2 माइनस में, और Mn2 प्लस खुद को MnO2 में कन्वर्ट कर देता है। वही वाला स्लाइड है, देख लो, ये न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल या वीक एल्कलाइन, बहुत लेस बेसिक मीडियम की बात कर रहा है। तो I माइनस किस में कन्वर्ट होगा? I माइनस IO3 माइनस में कन्वर्ट होगा, देखो, और ये MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, H2OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक मीडियम है ना, न्यूट्रल तो हल्का बेसिक। अरे न्यूट्रल कैसे पता चला न्यूट्रल मीडियम? देखो ना यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, H2O मतलब पानी, पानी क्या होता है? न्यूट्रल मीडियम नहीं हुआ। और पिछला वाला कैसे पता चला एसिडिक मीडियम है? अरे ये H प्लस किसका पहचान है? एसिड का। H प्लस हम क्यों लिख रहे थे? ये बताने के लिए कि एसिडिक मीडियम है। ठीक है, सभी रिएक्शन में H प्लस हम इसलिए लिख रहे थे क्योंकि ये आपको बता रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये न्यूट्रल मीडियम में कौन बता रहा है? ये वाटर बता रहा है आपका न्यूट्रल मीडियम है, और ये OH माइनस बन गया ये। ठीक है, हल्का वीक एल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है, H2O3 2 माइनस ये कन्वर्ट होता है सल्फेट में, वाटर OH माइनस में। ठीक है भाई, अरे ठीक है, बोलो, किसी को दिक्कत यहाँ पे बताओ? नहीं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेई में मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत कम बच्चों से बनेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने पहली बार ये क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंड टाइम में सेम क्वेश्चन आएगा, आज की क्लास में एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेंगे, तब तुम बना दोगे, अभी नहीं बनने वाला। कोशिश करो, वैसे देखते हैं कौन बच्चा है जो बना सकता है इसको। सर सच बताया ना, पहले बोले कोशिश की उम्मीद भी दूर कर देते हो। अरे नहीं नहीं, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। नहीं, आसान क्वेश्चन है, उतना भी टफ नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर उतना टफ रहता तो मैं तुम्हें टाइम ही नहीं देता। उतना भी टफ नहीं है भाई जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। एक बार तुम कर लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे छूटेंगे नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तुमने अटेम्प्ट नहीं किया पहले कभी ऐसा, इसलिए तुम्हें अभी थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, फिर ऐसे क्वेश्चन एक नहीं 50 भी आएंगे तो हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन भी आएंगे तो हो जाएंगे, वैसे ट्राई करो यार। मुस्लिम का ए, देखो आ गया सही बच्चा। हाँ, मुस्लिम का वैसे मुझे पता नहीं है ये सही है रॉन्ग है, लेकिन आया तो सही है, एटलीस्ट किसी का आंसर। और बाकी बच्चे बताओ भाई। अनमोल, प्रीत, आज बहुत शांत हो गई। कैसा लग रहा है यार, 10 दिन बाद पेपर है JEE का। सर धक धक हो रहा होगा इनको तो। तुम्हें अनमोल प्रीत से पूछ रहा हूँ ना, कैसा लग रहा है भाई?
ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, डर और डर तो नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा ना? अरे डरना भी नहीं, पेपर आसानी आता है। तुम जो तुम्हारे संडे टेस्ट यहाँ पे देते हो ना अवंती से, उससे आसान पेपर आएगा। अगर आप संडे टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, वहां पे डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे जेईई में। तो डरने का नहीं यार, एकदम जाओ रिलैक्स माइंड से पेपर दो, आएंगे अच्छे स्कोर आएंगे। देखो मनीष का भी कहना है ए, ओके। कैलाश तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा भी ए है, शिवांशु का ए है, मुस्लिम निखिल जोशी ए। चलो नहीं, वो तो पिछले क्वेश्चन था ए निखिल का। अब देखते हैं, कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड। कह रहा है 1 मोल सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, 1 मोल सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो कितने मोल KMnO4 चाहिए? क्वेश्चन यही कह रहा है, 1 मोल सल्फाइड के साथ कितने मोल KMnO4 चाहिए, ये पूछ रहा है। 1 मोल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए कितने मोल KMnO4 चाहिए? मतलब KMnO4 कैसे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि इसको क्या चाहिए, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि खुद को रिड्यूस कर रहा है ना। तो इसको चाहिए क्या? ऑक्सीडाइज। अरे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, चलो सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? SO3 -। अब बताओ ये KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा? अभी उन्हें पता है SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फेट में, SO4 में। वो याद करना होगा, ऊपर वाले जो था ना टेबल, उसी में लिखा हुआ है SO3 किस में कन्वर्ट होता है? SO4 में। देख लो, SO3 SO4 में कन्वर्ट होगा। कहाँ गया SO3 SO4? आपने क्या करा? क्या? हाँ सर सही है, सही तो है यार, SO3 हाँ सही है, मैं दूसरा देख रहा था, सही है एकदम सही है। नहीं वो SO2 था, ऊपर का जो तुम देख रहे हो ना वो SO2 है। SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO4 में। अब बताओ ये कन्वर्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन खुद का लॉस करेगा कि नहीं? देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, चेक कर लो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है SO3 में? कितना है भाई? +4 -2 +4 है गैस। और यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट में? 6 +6। कितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, लॉस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? अरे 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या है? एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। अब बताओ एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा था? +2 में। +2 में। एसिडिक मीडियम में KMnO4 +2 में कन्वर्ट हो रहा था। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा था? KMnO4 कन्वर्ट हो रहा था Mn2+ में। तुम चाहो तो बैन से भी निकाल सकते हो। ये +7 से किस में कन्वर्ट हो गया? +2 में। अब ये 1 मोल को कितना इलेक्ट्रॉन दोगे कि +2 में जाएगा? बताओ। 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने के लिए? 1 मोल के लिए। मतलब KMnO4 के 1 मोल को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 KMnO4 को के 1 मोल को कितना इलेक्ट्रॉन? 5। ठीक है, तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन को KMnO4 को कितना मोल चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन को 1/5। 1/5। लेकिन जिसको तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो, वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? जिसको तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो? 2 सर। 2 दे रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1/5 मोल चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए? 2/5। 2। यही होगा ना, इट मींस 2/5 मोल। आ गया आंसर।
अरे हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम पढ़ेंगे जब K2Cr2O7 वाला पढ़ेंगे, और JEE का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो बहुत चांसेस है कि इस साल आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, क्या आंसर होगा? 2/5 होगा। किस तरह कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या रहेगा, आप देख लेना। KMnO4 का मीडियम क्या है, आप देखिए एसिडिक मीडियम है तो आपको पता चल गया ये KMnO4 से Mn2+ में कन्वर्ट होगा, यानी कि n फैक्टर कितना 5, n फैक्टर 5। तो आप क्या कहोगे, एक मोल को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या 5 इलेक्ट्रॉन को 1 मोल चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को कितना मोल चाहिए, 1/5 मोल। टोटल जिसको ऑक्सीडाइज करो वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो 2 दे रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। ठीक है, अरे हो जाएगा। अब इस तरह के एक नहीं 50 क्वेश्चन थे, सॉल्व कर लोगे ना भाई? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन करने के लिए तुमको तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, क्या मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या बनता है। तो ये बना सकते हो बैन से तुम कर लोगे कि यार 5 का चेंज हो रहा है, एन फैक्टर। अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं भी याद है, आपको एन फैक्टर याद है, तो कर सकते हो एन फैक्टर से भी। 1 मोल को 5 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन को ही बता, एन फैक्टर से भी हम कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया KMnO4, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, KMnO4 कंप्लीट हुआ। और जितना हमने किया KMnO4 का प्रिपरेशन लास्ट क्लास में देखा था, उसको रिवाइज कर लेना, प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने क्या देखा था, लैब मेथड देखा था, कमर्शियल मेथड देखा था, और एक जनरल मेथड देखा था। 3 मेथड पढ़े थे हमने KMnO4 बनाने के। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, क्रोमेट का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बताओ। क्रोमिक एसिड होता है, ये क्रोमिक एसिड है, हाइड्रोजन निकलेगा, इक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एट आयन में। इक एसिड किस में कन्वर्ट होगा भाई, एट आयन में। क्रोमिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट आयन में। हाइड्रोजन निकाल लोगे तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, इक 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने हाइड्रोजन खा लिया, इक 8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है क्रोमेट आयन का। अब क्रोमिक एसिड है, इसको ट्वाइस कर दोगे, क्रोमिक एसिड को ट्वाइस करोगे तो लोगों, और उसमें से वाटर निकाल दोगे तो तब आपका बनेगा डाइक्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड को दोगुना कर देना, देखो दोगुना करोगे तो क्या होगा, अगर आपको इसको ट्वाइस करोगे तो क्या होगा, H4Cr2O8, यही होगा ना, ट्वाइस करोगे तो। और जब इसमें से माइनस वाटर करोगे तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा। बताओ डाइक्रोमिक एसिड बनेगा कि नहीं? तो डाइक्रोमिक एसिड कैसे बना, क्रोमिक एसिड को ट्वाइस करके वाटर निकाल दो। ठीक है, क्रोमिक एसिड को ट्वाइस करके वाटर कर दो। देखो ये कुछ ऐसा क्रोमिक एसिड होता है ना, यहाँ पे H कर दो, यहाँ H कर दो, ये क्रोमिक एसिड है। और क्रोमिक एसिड कैसे बनाओगे, CrOOH, फिर कैसे कर लोगे, यहाँ से वाटर निकाल दो, यार बन जाएगा। अरे ये जुड़ जाएगा, बन जाएगा डाइक्रोमिक एसिड। अरे बोलो, जैसे एनहाइड्रेट बना रहे थे ऑर्गेनिक में, एनहाइड्रेट का प्रिपरेशन कराते हैं ना, वैसा ही है, एनहाइड्रेट की तरह ही। ठीक है, चलो अब इसमें से डाइक्रोमिक एसिड में से अगर वाटर निकाल दिया जाए, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन भी गया, 1 ऑक्सीजन भी गया, क्या बचेगा, जब वाटर निकालोगे तो क्या बचेगा, Cr2O6। अरे वाटर निकालोगे तो ये बचेगा Cr2O6, जिसको हम क्या लिख दिए, 2 बाहर करके CrO3 कर दिए। ठीक है, अरे जैसे तुम लिखते हो 2BH3 या B2H6, ऐसे क्या है, B2H6 को हम नहीं लिखते 2BH3, उसी टाइप का किया गया। ठीक है, और अगर मान लो इसमें से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इक एसिड 8 आयन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इक एसिड 8 में। जब हाइड्रोजन निकलता है तो इक को हम 8 बोलते हैं, हाइड्रोजन खा लिए ना, जैसे KMnO4 में कर रहे थे, मैंगनीक एसिड मैंगनेट आयन, वैसे ही डाइक्रोमिक एसिड डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, अरे ठीक है भाई, यस सर। लो ये रहा डाइक्रोमिक एसिड, उसका आयन है डाइक्रोमेट आयन, हाइड्रोजन चला गया इसलिए आयन है। अब यहाँ पे एक स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे क्या है, CrO4 2-, इसको अगर आप एसिडिक मीडियम में डालोगे ना, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, A4 एसिड A4 ऐड हो जाएगा,
एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा Cr2O7। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये CrO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, ये डबल हो गया, देखो ये अपना डबल कर लिया, ये Cr ट्वाइस हो गया, ये O4 O8 O7 हो गया, माइनस वाटर हो जा रहा है। तो देखो ना CrO4 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cr2O7 माइनस CrO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr2O7। ठीक है। अरे तो एसिड में क्या करना, तुम बस ये ध्यान रखना, एसिड में डबल हो जाएगा, देखो ये ट्वाइस हो जा रहा है ना, Cr2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में ट्वाइस होगा, और बेस में इसको बेस में लोगों तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अरे ये जो ट्वाइस हुआ है इसी को अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो जो रिएक्टेंट था वो आ जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बेस डालोगे तो फिर से बैक हो जाएगा। ठीक है। अरे ध्यान रहेगा, एसिड में क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, क्रोमिक एसिड डाइक्रोमिक में बन जाएगा, क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो अब आता है इसकी प्रिपरेशन, और ये है बहुत डेंजरस। ये ऐसा रिएक्शन है जो एक बार में आप याद करोगे तो कोशिश करोगे याद करने का तो होगा भी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, लेकिन आपको याद करना है, क्वेश्चन यही से बनते हैं। ये जो स्लाइड है ना इसी से क्वेश्चन बनेंगे भाई। कैसे याद किया जाए बताओ, देखो ये क्या है, इधर देखना, FeCr2O4, फिर क्या है Na2CO3 O2 बना और फिर Na2CrO4 बन गया। अब ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है इसको किस तरह ध्यान रखोगे, तो देखो क्या है FeCr2O4, FeCr2O4 को तुम क्या लिखना, पहले हम बाद में करेंगे, एक बार पहले पढ़ लेते हैं स्लाइड प्रिपरेशन के तरीके से। ठीक है, फिर हम आते हैं उस पर। क्या कर रहा है, डाइक्रोमेट जो होगा वो प्रिपेयर होता है फ्रॉम क्रोमेट विच इन टर्न आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। मतलब आपको क्या लेना है, क्रोमाइट ओर लेना है। ठीक है, और इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब आपको क्या लेना है, क्रोमाइट ओर लेना है, रिएक्शन कराओगे कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आपका क्या बन जाएगा, ये कोई पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बना, देखो अभी डाइक्रोमेट नहीं बना, ये क्या बना है, क्रोमेट बना है। अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बना है, क्या बना है, क्रोमेट बना है ना। अब डाइक्रोमेट करने के लिए क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था ना, क्रोमेट अगर बन गया, क्रोमेट बन गया, डाइक्रोमेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड डालोगे, एसिड में डबल हो जाता है ना। अरे एसिड में क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो जैसे ही एसिड डालोगे तो ये डबल हो जाएगा लोड, अब डाइक्रोमेट बन गया, एसिड डाले तो ये डाइक्रोमेट बन गया। लेकिन ये क्या बना, ये सोडियम का बना, लेकिन तुम्हें चाहिए था पोटेशियम, तब क्या करोगे आप, सोडियम की जगह पे आप पोटेशियम लाने के लिए क्या करोगे, KCl ले लो, सोडियम हट जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अरे समझ में आया। आप रिएक्टेंट जो लोगे, आप जो रिएक्टेंट लोगे उसमें क्या बनता है, पहले क्रोमेट बनता है। आप क्या लिए, क्रोमाइट ओर लिए, क्रोमाइट ओर लिए, क्रोमाइट ओर किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट में, और क्रोमेट में तुम क्या डाल दोगे, एसिड, तो एसिड क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। एंड फिर क्या करोगे, ये सोडियम था, सोडियम को हटाने के लिए पोटेशियम लाना है, तो क्या कर दो, पोटेशियम का हैलाइड ले लो, KCl ले लो। ठीक है, अरे हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, ये सोडियम क्यों उड़ जाता है, के क्यों जुड़ जाता है, एक्चुअली क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2Cr2 हाइयर होता है, मतलब सोडियम वाला सॉल्युबल है और ये लेस सॉल्युबल है। बताओ लेस सॉल्युबल है यानी कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में यही दिखेगा कि नहीं। अरे जो सॉल्युबल है वो तो घुल जाता है, मतलब ये जो है ये सॉल्युबल था तो ये डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं, ये डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल था। ठीक है, सॉल्युबल है तो इसलिए डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है तो इसलिए क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है इसलिए क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ये डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, जब पोटेशियम डाले तो ये लेस सॉल्युबल है ना, तो ये डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, तो ये आपको दिखेगा, आसानी से मिल जाएगा ना भाई। अरे बोलो, समझ में आ रहा है। समझ में आया।
अरे बोलो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना FeCr, एक बार मैं इसको थोड़ा ये कैसे प्रोडक्ट बनता है जल्दी से इसको बता देता हूँ, आप चाहो तो ये एक तरह से इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म बोल सकते हो। देखो ये जो है एक तरह का मिक्स सॉल्ट होता है, एक तरह का मिक्स सॉल्ट होता है जिसको आप क्या लिख सकते हो, FeO डॉट Cr2O3 लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो Na2O डॉट CO2, FeO Cr2O3 Na2O CO2 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, देखो ये O2 है तो ऑक्सीडेशन कराएगा ना, तो Cr2O3 का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऊपर हमने पढ़ा था Cr2O3 का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CrO3 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CrO3 में, और ये इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, Fe2O3 में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लो प्रोडक्ट बन गया, Fe2O3 एक प्रोडक्ट बना, देखो एक प्रोडक्ट Fe2O3 है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, CrO3 और Na2O, CrO3 Na2O, ये आपस में मिलके देखो क्या बन जाएगा, Na2 फिर क्या है Cr, फिर क्या है O4, एंड एक तुम्हारा क्या बना, एक प्रोडक्ट तुम्हारा CO2 बना, एक प्रोडक्ट, एक दूसरा प्रोडक्ट ये है, तीसरा प्रोडक्ट CO2, तीसरा प्रोडक्ट CO2 था, दूसरा प्रोडक्ट ये, समझ में आया। अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, Cr2O3 CrO3 में क्यों कन्वर्ट कर गया, अरे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, O2 आपने लिया है ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे पता चला ऑक्सीडेशन, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, टिक कर लेना भाई, और यहाँ पे देखो Fe2O3 का देख लेना, +2 से क्या हो रहा है, +3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से मैकेनिज्म याद कर लो, या फिर मैकेनिज्म तुमसे पूछने वाला नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो, आपको जैसे याद करना है डायरेक्ट याद कर लो, मैकेनिज्म से कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, तुम्हारा क्या बनेगा, वहां पे तुम्हारा बनेगा क्रोमेट बनेगा। अब क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एसिड डालना होगा, पढ़े थे ना, एसिडिक मीडियम डालोगे, एसिडिक मीडियम डालोगे तो क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट। तो ये रहा, ये आपका बन गया डाइक्रोमेट, और फिर आपका क्या करो, KCl डाल दो तो आपका पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत किसी को, इतना ये क्या इमोजी क्या करते हो, माइक ऑन करके बोलना चाहिए। नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, CrO4 माइनस, हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब एसिड डालोगे तो ये डबल होगा और बेस डालोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, एक्शन बैक हो जाता है, तो वही वाला स्लाइड है ऊपर वाला, एसिड में डबल बेस में आधा। अब आता है रिएक्शन इसका K2Cr2O7 का रिएक्शन, इसको अगर हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, K2Cr2O7 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, जिससे मिलके बना था वही मिल जाएगा, जैसे क्रोमेट CrO4 K2Cr4 K2Cr4 मिल जाएगा ना भाई, इसी से तो मिलके बन रहा था। और क्या बन जाएगा, आपको मिलेगा Cr2O3 और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तो ले ही रहते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो Cr2O3 भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक है। बोले ध्यान रहेगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, लो बताओ भाई इसका आंसर, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा, हीट करोगे तो क्या बनेगा, K2Cr4, हीट करोगे तो क्या बनेगा K2Cr4, और क्या बनेगा O2, और बन रहा है X क्या होगा बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, X क्या होगा बोलो भाई, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हर्ष, वियान, कैलाश, शिवांशु, कमलप्रीत, अनमोलप्रीत, मनीष, क्या होगा भाई, ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर होगा, सी बोल रहे हो, हर्ष बी बोल रहा है, अरे बी में कहाँ चले गए हर्ष, क्या होगा,
क्या होगा भाई, कैलस क्या होगा? सी होगा इसका, CR2 सी होगा। मुस्लिम बी बोल रहे हो? अरे ऊपर की स्लाइड का तो है, यहाँ ये स्लाइड है, ये क्वेश्चन है, गलत बोल रहे हो। देखो यस यहाँ से ही बोल रहा है। K2Cr2O7 इसको हिट किए थे तो मेरे को क्रोमेट मिल रहा था K2Cr4 और साथ में Cr2O3 मिल रहा है और O2 मिल रहा है, Cr2O3 मिल रहा है। ध्यान रखो, ऊपर स्लाइड है, नीचे क्वेश्चन है, रॉन्ग हो जा रहा है। पेपर में क्या करोगे? Cr2O3 मिलेगा, ठीक है, Cr2O3 मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हमें लगता है कि टफ क्वेश्चन है क्योंकि हमें रिएक्शन ही याद नहीं रहता है। Cr2O3 मिलेगा, ठीक है, क्या सही मिलेगा? बात है सर, सही बात है। सही बात है। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, एक तुम्हारा क्रोमेट मिलेगा, एक तो क्रोमेट मिलेगा, एक Cr2O3 मिलेगा और एक O2 मिलेगा। क्रोमेट तुम भूलोगे नहीं, O2 भूलोगे नहीं, इसलिए ऑप्शन में क्या Cr2O3 यही भूल जाओगे, इसलिए ये Cr2O3 पूछा था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे पिछला वाला हुआ था, ये KMnO4 वाला सेम वैसे ही होगा। देखो H2S को S में कन्वर्ट होगा, SO2 को किस में कन्वर्ट करेगा? SO4 माइनस में, NO2 माइनस को NO3 माइनस में, SO3 माइनस को SO4 माइनस में, SN2 प्लस SN4 प्लस, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, Br माइनस Br2 में, I माइनस I2 में, अल्कोहल एसिड में। और खुद का ये किस में कन्वर्ट कर लेगा? K2Cr2SO खुद को Cr3 प्लस में कन्वर्ट कर लेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे, रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्या है बताओ भाई? +2 +2x -14 = 0, 2x = 2l, x = +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में +6 से क्रोमियम +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 में। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 रॉन्ग, ठीक से देखो। अरे 2 है ना क्रोमियम, 6 हो जाएगा। क्रोमियम की संख्या कितनी है? 2, तो क्या होगा? 6 होगा ना। अरे बैलेंस भी करोगे ना इसको 2 से यस मल्टीप्लाई, सर। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? एन फैक्टर 6 हो जाएगा, ठीक है, एन फैक्टर 6 हो जाएगा। यानी कि 6 एन फैक्टर का मतलब क्या है? इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अगर जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज वगैरह देख रहे थे, 2/5 आंसर आया था कि 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 मोल में वहां पे था 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 6 होगा कि नहीं? 6। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 1 मोल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेम अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके ऊपर। चलो देखो, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था? एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था ना। अभी ऊपर तो देखा +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है भाई, वही दिखा रहा है, +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। एन फैक्टर 6 हो जाएगा। I माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा? I माइनस को I2 में, SN2 प्लस SN4 प्लस में, H2S सल्फर में, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर आप पूरा रिएक्शन लिखना चाहोगे, जैसे देखो Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 प्लस में। ये खुद को किस में कन्वर्ट करेगा? ये खुद को कन्वर्ट कर देगा क्रोमियम 3 प्लस में। ये H प्लस किस में? H प्लस क्या बता रहा है? ये बता रहा है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में ये तो वाटर बनना ही था। अच्छा मैं जैसे KMnO4 का था वैसे ही कुछ रिएक्शन है। आ रहा है अनमोलप्रीत, कमलप्रीत समझ में? यस सर। नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो पूछना। ये क्या कर दिया? ध्यान रखना, ये एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr3 प्लस में। ये तो वाटर में कन्वर्ट होता ही है, आप पिछले रिएक्शन से भी देख रहे हो। और ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट कर रहे हो। इन द रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम में B आएगा 6 से 3। सर बी आएगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 3। क्या होगा? B। सर बी फॉर बॉल। पक्का?
डिक्रीजेस फ्रॉम +6 to +3। यस सर पक्का। हाँ डेफिनेटली यही होगा। करा एसिडिक मीडियम में क्या होगा यार, अभी हमने ऊपर देखा था ना +6 से +3। देखो ये +6 था और ये नीचे क्या आया था, +3 आया था। एन फैक्टर नहीं पूछा ये कुछ, अरे हाँ +6 से ये +3 है ना, एन फैक्टर नहीं पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा है, कितना का चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज पूछ रहा था। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है आपको? यस सर। +6 स्क्रीन मेरा ये स्लो क्यों हो गया है? स्क्रीन ये फ्रीज हो रहा है ना, मतलब जिसमें मैं लिख रहा नहीं तो हूँ सर। स्लोली। नहीं क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? यस हाँ। सर। चलो अटेम्प्ट करो। पिछला क्वेश्चन में क्या होगा, +6 से +3 होगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर +6 से +3 था, डिक्रीज फ्रॉम +6 से +3। ठीक है चलो देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ K2Cr2SO4 रिएक्टेड बाय रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ SN2+। आसान क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। अगर पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा तो ये डेफिनेटली आ जाएगा। हर्ष का है ए, ओके, मुस्लिम ए, और बाकी बच्चे, मनीष का ए है, और बताओ भाई, कैलाश ए, सर ये भी है। चिराग क्या होगा भाई, चिराग, कमलप्रीत, निखिल, सिद्धार्थ क्या होगा, शिवांशु क्या होगा भाई। देखो SN2+ किस में कन्वर्ट होता है, 2+ किस में कन्वर्ट होगा, ये SN4+ में चला जाएगा। ये कन्वर्ट होता है SN4+ में, ये 2+ कन्वर्ट हो जाएगा SN4+ में, 2+ कन्वर्ट होगा SN4+ में। ठीक है, और ये बताओ ये किस में कन्वर्ट होगा, इसका एन फैक्टर कितना होता है, छोड़ो क्या कन्वर्ट होगा, एन फैक्टर कितना हो रहा था, 6 वाला का। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज क्या होगा, 6 का होगा, इसका मतलब एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन को चेंज को ही बता रहा था। तो आप देख लेते हैं इस, ये कितना इलेक्ट्रॉन दे इसको, ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 SN 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, और एन फैक्टर 6 है, यानी कि ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, गेन कितना कर रहा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 यस सर। एन फैक्टर ये, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉन किसको, कितने को चाहिए, 1 मोल को। आप कर लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल K2Cr2SO4 को, यही है ना, अरे बोल लिख सकते हो कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल K2Cr2SO4 को, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने मोल को चाहिए, 1/6। लेकिन आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, SN2+ कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। SN2+ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो आपके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने को करेगा बताओ, 1/6 × 2 कटाओगे 1/3 हो जाएगा। 1/3 मोल। बोलो हो जाएगा सॉल्व। अरे टफ क्वेश्चन है क्या भाई, टफ पहली बार में था जब तुम नहीं जानते थे कैसे करना है, अब ये क्वेश्चन टफ नहीं होने चाहिए आपके। हाँ सर पहले भी हो गया था। हाँ पहले भी हो गए थे, नहीं कुछ बच्चे को तो हो ही गए थे, कुछ के नहीं हुए थे। यस सर। ये हो गया, चलो अब केवल क्वेश्चन ही करना है, थ्योरी वाले पार्ट कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ और फिर जाओ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr+, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस चैप्टर के आसान कितने क्या होंगे, Cr+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी के जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। तो यस इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्रोमियम प्लस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। इसी लिखोगे तो क्या होगा, इसी होता है 4s0 3d5, यही होता है ना। क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का इसी होता है 4s1 3d5।
तो क्रोमियम में कितने होते हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम प्लस में कितने होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्रोमियम में कितने होते हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्लस में कितने होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो कल के पेपर में आया था यार, तुम्हारे पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, कल जो आपका जेडबल का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। सी होगा ना, ड्यू टू डिफरेंट। सी आएगा सर, वो स्टेबल हो जाता तो बॉन्ड नहीं नहीं बनता। आता, ये क्वेश्चन नहीं आया था, दूसरा क्वेश्चन आया था। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mn इज लो, मेल्टिंग पॉइंट Mn का लो क्यों है? ड्यू टू D5 कॉन्फिगरेशन मेटालिक बॉन्ड आरबी। मतलब देखो Mn का क्या होता है, Mn का अगर आप इसी लिखोगे 4s2 3d5 हाफ फील्ड हो गया ना। अरे ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है तो बताओ स्टेबल है कि नहीं? स्टेबल है तो मेटालिक Yes, बॉन्ड sir. नहीं बनाता। अब ये स्टेबल है तो बताओ किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा क्या मेटालिक बॉन्ड? ये खुद में ही स्टेबल है, ये खुद में ही स्टेबल है, तो ये अपने पड़ोसी के साथ नहीं जाएगा मेटालिक बॉन्ड बनाने, कहेगा भाई मैं अकेले ही खुद ही इस पर स्टेबल है। जैसे कोई नहीं होता बहुत पैसे वाला होता है तो कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों अपने पड़ोसी से कोई बातें करूं या दोस्ती रखूं या कुछ भी, तो बस सब मैं अकेले खुद में खुश हूं। तो इसका भी हाल वही है, ये खुद में ही खुश है, खुद में खुश है, ठीक है। ये किसी के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अकेले रहोगे ना, अकेले रहोगे तो मुसीबत आएगी तो कोई हेल्प भी नहीं करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है भाई। अरे ये खुद में स्टेबल था जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा था, मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा था, अकेले हो थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे गल जाओगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, इसका आंसर आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The atomic radii of the element are almost same of which series? अरे किसका रेडियस सेम होता है सर ऑप्शन ए आएगा, फेकोनी। फेकोनी, यस युग सही बोल रहे हो, युग हर्ट्स। फेकोनी का क्या होता है, रेडियस सेम होता है, फेकोनी फेरस कोबाल्ट निकल सेम रेडियस, ठीक है। रिपल्शन और अट्रैक्शन सेम होता है इसलिए। सेम होता है, हाँ। ये लो, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव कौन है हमारे देश सर में? पहला ही प्रधानमंत्री रेडियो पे वो देते हैं ना मन की बात। मन की बात, तो पीएम ही आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई, हमने क्लास में कितनी बार बोल रखा है, पीएम जो है वो रेडियो पे एक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिफिशियल है मैन मेड? मैन मेड है सर। मैन मेड, पीएम को तुम ही चुनते हो भाई, मैन मेड है, ठीक है। तो पीएम जो है ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल नहीं है। Which of the following oxidation state is most common among the lanthanide? लास्ट क्लास में रिवाइज किया था यार, 3, यस। लैंथेनाइड का क्या होता है हर्ष? सर डी आएगा 3। क्या होगा आंसर, क्या होगा कमलप्रीत भाई, क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा आपके? सर डी आएगा। डी आएगा, यस डी आएंगे, इसके आंसर क्या होंगे, डी होंगे, ठीक है। अरे नहीं आ रहा है तो समझे पूछ लो, क्या क्वेश्चन है यार, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे कल के पेपर में आया था। फर्स्ट आएगा सर, फर्स्ट आएगा। कौन सा थ्योरी नहीं आया आप बताओ, मैं बता दूंगा। इसका क्या होगा, रीजन ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट 4f। सर ये तो मॉर्निंग में भी कराया हमारी क्लास में। हाँ ये तुम्हारा, अच्छा ये हुआ था, ये पीरियोडिक टेबल में था, यस। हाँ सर, सर वो पीरियोडिक वाली टेबल में। हाँ पीरियोडिक टेबल में, तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, पीरियोडिक टेबल में भी होता है, ये डी ब्लॉक में भी है, ठीक है। नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, क्या समझ में नहीं आ रहा है कमेंट प्लीज बताओ, जल्दी बताओ। वही सर रिडक्शन सी जो आपने करवाई है आज। कौन सा रिएक्शन बताओ, फिर से बता देते हैं, कौन सा रिएक्शन। बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। किसी को फिर से सुनना हो तो रुक सकता है। कौन सा रिएक्शन नहीं है अकाउंट पे? वो सेकंड प्रिपरेशन जो की थी।
अच्छा सेकेंड प्रिपरेशन वो याद ही कर लो, ठीक है। वो आपको ये नीचे वाला नहीं समझ में, छोड़ दो, मैकेनिज्म नहीं पूछने जा रहा, इसको याद कर लो। ये क्या रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट है, आपको याद करना होगा, 3-4 बार लिख के याद करना होगा, ठीक है। एक ही रिएक्शन है यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि आपको एक ही तरीका पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में एक ही मेथड है K2Cr2OCN बनाने का, 3-4 मेथड नहीं, एक ही मेथड है। तो जब भी आएगा तो यही आएगा, दूसरा आने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, देखो फिर से मैं इसको बता देता हूँ, देखो इधर इधर ब्लैंक साइड से बता देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत गड़बड़ हो गया, देखो अब आ जाएगा समझ में, अब आपका समझ में आ जाएगा। आपको क्या लेना है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको लेना है FeCr2O4। क्या लेना है, FeCr2O4। अब रिएक्टेंट क्या लेना है ये तो याद ही करना होगा, और साथ में क्या लेना है Na2CO3, और साथ में क्या लेना है O2। ये आपको याद करने होंगे, रिएक्टेंट तो याद ही करने होंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो रिएक्टेंट याद कर लेना, ठीक है, कि FeCr2O4 है, Na2CO3 और O2 है। उसके बाद आप क्या करना, इसको थोड़ा तोड़ के लिखना। कैसे लिखोगे, FeO और साथ में क्या करोगे, एक ऑक्सीजन लिखना FeO, और फिर जो बचा उसको लिख देना। बच क्या गया, FeO तुम पहले लिख दिए तो क्या बचा, Cr2O3 बचा कि नहीं। देखो सबको ऐड कर दो ना, FeO Cr2O4। अरे कमलप्रीत बोलो, समझ में आ रहा है, हाँ ये इमोजी से आप बताते रहना। और सेम वैसे ही इसको भी लिख लेना, Na2, वो एक ऑक्सीजन पहले लिख लिया और फिर डॉट देके जो बचा उसको लिख दो। डॉट देके क्या बचेगा, CO2 बचा कि नहीं, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, एक O2 है। O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एज ए सिंबल यूज कर लिया O2। O2 मतलब ये बता रहा है कि ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है, तो बताओ आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो +2 से वो किस में कन्वर्ट होगा, +3 में। +3 में, तो इसको कन्वर्ट कर देना +3 में, मतलब ये FeO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बोल Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो Cr2O3 है ना, ये हवा क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तो ऐसे ध्यान रखना कि जो Cr2O3 है ये O2 क्या है, ऑक्सीजन, हवा, ये हवा इसको तोड़ देगा, 2 पार्ट में तोड़ देगा। ये जो Cr2O3 है इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Cr2O3 किस में कन्वर्ट हो गया, CrO3। Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, ऊपर वाले में +3, नीचे में क्या हो गया, +6, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। अरे क्रोमियम +6 में कन्वर्ट हो रहा है ना। और तुमको अगर याद होगा नीचे का रिएक्शन तुम पढ़े होगे तो थोड़ा ध्यान भी होगा, +6 +3 का ही चेंज हो रहा था। यस सर। क्रोमियम जो है ये +3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ये तो देखो, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, सोडियम +1 में ही रहता है हमेशा। कभी आपने सोडियम को देखो, सोडियम +5 में, ये +1 में ही रहता है। और CO2 ऑलरेडी कार्बन +4 में रहता है, +4 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इनका तो ऑक्सीडेशन होने से रहा, ये ऑक्सीडेशन ही ना करेंगे, नहीं करेंगे, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। पहला प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट ये CO2 है, और थर्ड प्रोडक्ट इनको मैच कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, थर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो बताओ क्या हो गया, Na2 तो पहले से है, Na2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, क्रोमियम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्रोमियम कितना होगा, Na2 के बाद में क्रोमियम कितना है, ऐड करने पे दोनों को ऐड करना है, क्रोमियम तो एक ही है ना, Cr तो एक ही होगा सर। और ऑक्सीजन कितना होगा ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, लो, तो ये थर्ड प्रोडक्ट है, ये थर्ड प्रोडक्ट है, बन गया। पहला प्रोडक्ट Fe2O3, दूसरा O2 CO2 और तीसरा Na2 CrO4। आओ देखो, पहला प्रोडक्ट Na2 Fe2O3, दूसरा प्रोडक्ट CO2, तीसरा प्रोडक्ट Na2 CrO4, ठीक है। तो पेपर में इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, याद कर लो, क्योंकि पेपर में तुम इतना करने नहीं जाओगे, इतना टाइम थोड़ी रहेगा कि यार हम सबको तोड़ रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, पता चला टाइम ही खत्म हो जाएगा। ये समझने के लिए इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म है, हमारे सिलेबस में है भी नहीं मैकेनिज्म,
पूछा भी नहीं जाएगा ना बोर्ड में, ना ये JEE या नीट में, कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो मैकेनिज्म ऐसा ही ये बनता है। एक्चुअली ये O2 क्या कर रहा है, सबको जिसको ऑक्सीडाइज करा सकता था, ये O2 सबको ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश कर रहा है। आयरन को करा सकता था, लोग करा दिया। Cr2O3 को करा सकता था, करा दिया। सोडियम को नहीं करा सकता, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है +1। कार्बन को भी नहीं करा सकता, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है +4। तो इनको ऐसे ही छोड़ देगा, इनको ऐसे ही छोड़ देगा। फिर और क्या हो गया, ऐड हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। लेकिन मैकेनिज्म आपको याद नहीं करने हैं, ये पूछेगा भी नहीं, ये प्रोडक्ट याद कर लेना। प्रोडक्ट कैसे याद करोगे आप? बस देखो ये क्या लिया था आपने, लिया था क्रोमाइटोन। आपने क्या ले रखा है रिएक्टेंट में, क्रोमाइटोन। क्रोमाइटोन के साथ क्या ले लियो, कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में एयर। प्रोडक्ट में ध्यान रखना क्या बन रहा है, NO2Cr4 यानी कि क्रोमेट बन रहा है, और साइड प्रोडक्ट Fe2O3 बन रहा है, और CO2 बन रहा है। और ये क्रोमेट जो बना, एसिड डालोगे तो डबल हो जाएगा। एसिड डालोगे तो क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। एसिड डालोगे क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। और फिर क्या करना, क्योंकि ये सोडियम का डाइक्रोमेट है, पोटेशियम आपको चाहिए, KCl डाल देना, KCl डाल देना। ठीक है, सोडियम वाला मोर सॉल्युबल था, पोटेशियम वाला लेस सॉल्युबल है, इसलिए आपको पोटेशियम प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है भाई? अरे सर ये सॉल्युबिलिटी वाला बताना सर। देखो, एक पानी है, इस पानी में आपने क्या रखा है, सैंड, और क्या रखा है, चीनी, और इसमें सैंड चीनी दोनों मिक्स है। ठीक है, मतलब पहले सैंड चीनी था, ऊपर से पानी डाल दो। अब जैसे ही आप वाटर डाले, कौन डिजोल्व हो जाएगा, शुगर ही होगी सर। शुगर ही होगा। बच कौन जाएगा, सैंड। सैंड। तो सैंड आसानी से निकाल लोगे कि नहीं, ये बच गया। तो तुम्हें पोटेशियम वाला चाहिए था, ये डिजोल्व कर जाता है। इसको मानो लाइक चीनी जैसे डिजोल्व हो जाता है, तो वैसे ये तो डिजोल्व हो गया सोडियम वाला, और ये उतना डिजोल्व नहीं है, ये लेस सॉल्युबल, तो ये मिल जाएगा। ये लेस सॉल्युबल है, K2Cr2O7 क्या है, ये लेस सॉल्युबल है, तो ये आसानी से मिल जाएगा। ये तो डिजोल्व हो गया ना, ये डिजोल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया। जो सॉल्युबल हो गया वो तो नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही पानी में रह गया। ये जो लेस सॉल्युबल है, ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और हमें यही चाहिए था, K2Cr2O7 चाहिए था। हो गया? और कोई डाउट? और कोई डाउट है क्या? नो सर। तो उसी से मैं पूछना चाहिए था ना, जब नहीं समझ में आया पूछना चाहिए था। सर मैसेज में किया था एक ये सॉल्युबिलिटी वाला और ये रिएक्शन। मैसेज किया था, मैसेज तो दिखा नहीं मुझे, तो बेसिक है ये। तो आपने कहाँ मैसेज किया? हाँ सर, वो लिखा था कि सर आज वाला थ्योरी समझ नहीं आया। वो तो लास्ट में किया है ना आपने। नहीं सर, पहले किया था सर। अच्छा, आपने किया था। ओ, ये बच्चे आंसर कर रहे थे ना बहुत सारे, उसमें आपका मैसेज ऊपर चला गया। नहीं तो मेरी स्क्रीन में मैसेज आ जाता है, सबके आ जाते हैं। यस सर, आ जाते हैं स्क्रीन में मैसेज। तो मैसेज नहीं सीन हुआ तो आपको फिर से माइक ऑन करके बोलना चाहिए था सर। अब डिस्टरबेंस थी इसलिए बोला था। हैंड रेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हैंड रेज कर सकते हो। यस सर, वो तो पता है। हाँ, तो पता है तो डाउट पूछ लिया करो। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर है आपका, कल का सिलेबस में क्या है,